अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, शुरू करती हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 का पेपर 1 उर्दू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है 2020 में पूछे गए सवाल। इसमें जो है इस चैनल पे मैंने 2 सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, जो है अब तीसरा सवाल, बागो बहार के किसी एक किरदार का जायज़ा लीजिए। 2 सवाल मैंने कर दिया, धीरे धीरे मैं 10 सवाल को करूँगी। अभी तीसरा सवाल शुरू करती हूँ। जवाब है, बागो बहार में 4 दुर्वेशों की कहानी किरदारों के तौर पर पेश की गई है। ठीक है, बागो बहार के किरदारों पर नज़र डाली जाए तो यहाँ हमें 2 किस्म के किरदार मिलते हैं, है ना। यहाँ पर किरदार जो है मिट गया था, मैंने इसको इस पर लिख दिया है। ठीक है, मिलते हैं मर्द किरदार और निस्वानी किरदार। बहुत से नाक़दीन का ख़याल है कि मर्दाना किरदार में किसी किरदारों की किरदार निगारी करते वक्त मीरुमन किसी फ़नकाराना चाबकदस्ती का मुज़ाहरा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम दास्तान के मर्द किरदारों का जायज़ा लिया है, मगर इसमें एक दुर्वेशों का किरदार बयान करना है ना। यानी आपके पास 4 दुर्वेशों की कहानी यहाँ पर दी गई है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया है कि बागो बहार के किसी एक किरदार का जायज़ा लीजिए, है ना। वो है पहला दुर्वेश। पहला दुर्वेश में यमन के मुल्कुल तज्जार का बेटा था, यानी यमन का कहानी इसमें क़िस्सा बयान किया गया है। इस दास्तान में 4 दुर्वेश हैं और एक क़िस्सा आज़ाद बख्त की कहानी भी पेश की गई है। मैंने आप लोगों के लिए मुख्तसर यहाँ पर क्वेश्चन को बना करके लाया है ताकि बच्चे ऊब ना जाएं। एक ही क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में बनाया है कि घबराएं ना, वो आराम से एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर करें और अपनी ज़बान में और निखार लाके और अच्छी तरीक़े से लिखें, बेहतर से बेहतर लिखें। मैं तो आपको नमूने के तौर पर दे रही हूँ और आंसर दे रही हूँ, ये नहीं समझिएगा कि ये आंसर मेरा कोई फेक है। आप ख़ुद से अच्छे से मुताला करिएगा तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम कहाँ से यहाँ इस सब को लाया है, किस तरह से कलेक्ट किया है। बेहतर से बेहतर अपनी ज़बान में करना, उसकी बात कुछ और होती है। अब देखिए, पहला दुर्वेश यमन के मुल्क तज्जार का बेटा था। 14 साल की उम्र में यतीम हो गया और फिर अपनी नादानियों की वजह से अपनी दौलत और सरवत से हाथ धो बैठा और इसके दिल से एहसास व खुददारी जाती रही और वो अपनी बहन के टुकड़ों पर पलने लगा। गैरत दिलाने पर दमिश्क रवाना होता है, यानी उनकी बहन उनको गैरत दिलाती है कि वो तुम बहनोई के टुकड़े पर क्यों पल रहे हो, अब तुम अपनी खुददारी दिखाओ, है ना। वहाँ उसे एक ज़ख्मी शहज़ादी मिलती है जिसका इलाज, देखिए इसका पेपर 2 है, देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है। इलाज वो बड़ी मेहनत से करता है। इसके अलावा दुर्वेश मुस्तकिल मिजाजी की सिफत भी नहीं है दुर्वेश में, है ना। इसमें दरअसल खुशामद उसकी आदत बन चुकी है। उसके इश्क़ में छिछोरापन है, इसलिए यूसुफ सौदागर से बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। मीरुमन की लिखी दास्तान बागो बहार में 4 दुर्वेशों की कहानी बयान की गई है ना। 4 दुर्वेशों की गई है। मुझे एक ही दुर्वेश के बारे में उसके किरदार का जायज़ा लेने को कहा गया है ना गई है। और बादशाह आज़ाद बख्त का क़िस्सा को मिलाकर 5 किरदार हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मुझे एक ही किरदार को यहाँ पर बयान करना है ना। एक ही किरदार को बयान करना है जो सवाल में आया है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मुझे मुख्तसर एक किरदार का जायज़ा हम लिया है, वो यह है कि पहले दुर्वेशों के किरदार में मर्दानगी नाम की चीज़ वाज़ह नहीं है, यानी उसमें खुददारी नहीं है। मर्द जो होता है वो ख़ुद कफ़ालत होता है, खुददारी होती है, लेकिन इसके हरकत में कोई ऐसी खुददारी नाम की चीज़ वाज़ह नहीं होती है। यह एक बोदा किरदार है जो फरमा बरदारी, खुशामदी फितरत, इज्ज़ो इंकसारी के बावजूद दूसरों को मुतासिर यानी इम्प्रेस
यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश का फिर वर्ड इस्तेमाल किया है ना। आप लोग को जो वर्ड आता हो इंग्लिश में आप बीच बीच में ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, उससे निखार आएगा, क्वेश्चन खूबसूरत होगा। देखने वाले एग्जामिनर जो होते हैं, जांच करने वाले, उनको अच्छा लगेगा। करने की सलाहियत से आ रही है। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाला यह शहजादा काफ़ी ताजिरज़ादा, किसी मरहले पर भी शख्सी वक़ार अनापसंदी का मुजाहरा नहीं करता। खुददारी नाम की कोई खसलत इसमें मौजूद नहीं। इस कोताहबीन, कमकोश और निकम्मे शख्स की शादी शहज़ादी से हो जाती है जो इत्तेफाक है और जंगल में खो जाता है। खो जाना यानी शहज़ादी को खो देना उसकी बेतदबीरी है, आक़िबत नाअंदेशी का और बदनसीबी का सबूत है। देखिएगा इसमें जो है एक किरदार, दुर्वेशों के किरदार को पूरी तफसील से बयान की गई है। इसमें यही ज़ाहिर होता है कि यमन के बादशाह का जो बेटा है वो बिल्कुल बोदा किरदार रखता है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से ये है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं बच्चे लोग, ना लाइक ना सब्सक्राइब। अगर पसंद हो तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, मुझे भी मोटिवेट करें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।